हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है सारे ऑल ओवर इंडिया में अब रेनी सीज़न चल रहा है। तो प्लांट्स को हम जितना फर्टिलाइज़र देते हैं ऑलमोस्ट बारिश में ड्रेनेज होल की वजह से ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत निकल ही चला जाता है, वेस्ट हो जाता है फर्टिलाइज़र। तो ऐसे ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो वेजिटेबल्स के या फिर फ्रूटिंग के फ्लावरिंग के हो, उनको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा दे जो किचन से जनरेट होता है वो फर्टिलाइज़र, और तुरंत ही प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेंगे उस फर्टिलाइज़र को। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र, बायो एंजाइम का काम करता है। और जिस तरह के जो भी प्लांट्स होते हैं यानी कि वेजिटेबल्स के प्लांट, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आज मैं बताऊंगी कौन से फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ और किन किन प्लांट्स में आपको देना चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। देखिए, आज मेरे गार्डन में ढेर सारे कबूतर भी आए हुए हैं और वो भी हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है ये बटर मिल्क, यानी कि छाछ। छाछ भी इस तरह रहनी चाहिए कि बहुत ही खट्टी होनी चाहिए। और इसमें ध्यान रहे कोई भी तरह का नमक या फिर जीरा, कोई भी तरह का मसाला ज़रूर ऐड ना कीजिए, मतलब प्लेन ही छाछ रहनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि आपके किचन में वेस्ट हो रही है, 2-4 दिन से पड़ी हुई है, बहुत खट्टी हो रही है, तो आप उसे नाले में डालने के बजाय आपके प्लांट्स में डालिए। और तो देखते हैं ये किस तरह से ये काम करता है फर्टिलाइज़र, और कौन कौन से पौधों में मैं हमेशा इस खट्टी छाछ का इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले ऑलमोस्ट प्रिफरेबल ये छाछ रहती है तो करी लीव्स के प्लांट। करी लीव्स के प्लांट में जब रूट्स में आप इस तरह का छाछ, खट्टी छाछ को देंगे तो ये बायो एंजाइम्स की तरह काम करता है और तुरंत ही ये ऑब्जर्व हो जाती है। और जब बारिश आती है तो ये पानी यानी कि छाछ निकलती नहीं है, हालांकि रूट बहुत जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेते हैं और बूस्ट भी बहुत फास्ट से होता है खट्टी छाछ अगर आप करी लीव्स के प्लांट पर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके मिर्ची के पौधों में ढेर सारे इस तरह से फ्लावरिंग हो और इस तरह से हरी मिर्च लगे, बहुत ही ऑर्गेनिक और हेल्दी हरी मिर्च, तो उनमें भी आप खट्टी छाछ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस छाछ का इस्तेमाल करते ही ये बायो एंजाइम्स की तरह काम करता है। द बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपके हरी मिर्च के पौधे में डालने से। और देखिए, तुरंत ही डालते ही 1 वीक के अंदर अंदर ढेर सारे इस तरह के फ्लावरिंग होना भी स्टार्ट हो जाएंगे और आप इस तरह के बड़ी बड़ी हरी मिर्च भी हार्वेस्ट कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपके टेरेस में इस तरह के ऑर्गेनिक टमाटोज ग्रो हो और वो भी तेज़ी से हो और साइज़ भी इस तरह के बड़े बड़े हो, तो डेफिनेटली आप टमाटो के पौधे पर भी खट्टी छाछ का इस्तेमाल कीजिए। ये काफ़ी अच्छी फर्टिलाइज़र है। अगर आपके घर में किचन में बहुत ही खट्टी है या आप पी नहीं सकते हो, ऑब्वियसली ज़्यादा खट्टी छाछ को हम पी भी नहीं सकते हैं, बजाय आप आपके गार्डन में यूज़ कीजिए इस तरह से। प्लांट में जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो नींबू का प्लांट। हालांकि नींबू ही एक खट्टा सोर्स का वेजिटेबल है, लेकिन भी अगर आप इस पर भी खट्टी छाछ का इस्तेमाल करोगे, बटर मिल्क का इस्तेमाल करोगे, तो देखना इतनी फास्ट से बूस्टिंग होता है इस प्लांट में और फ्लावरिंग भी काफ़ी तेज़ से होता है। जिस प्लांट पे मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है अनार का पौधा, यानी कि प्रोमोग्रेनेट। इतनी देर से तो मैंने वेजिटेबल्स के प्लांट्स पर यूज़ किया था, लेकिन डेफिनेटली आप जो भी आपके गार्डन में फ्रूटिंग वाले प्लांट है तो उसमें भी आप ट्राई करके देखिए और रिज़ल्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर आप देख पाओगे कि
बहुत ही तेज़ी से न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे सीज़न आएगा इनमें फ्रूटिंग बहुत ही तेज़ी से होगी। जैसे ही बारिश का सीज़न चलता रहेगा, इसका कोई भी फर्टिलाइज़र आप दोगे तो वेस्ट ही होगा। तो आप बजाय अलग फर्टिलाइज़र देने के बजाय आप आपके गार्डन में बटर मिल्क यानी कि खट्टी छाछ का इस्तेमाल कीजिए। फिर रिजल्ट्स आप देखिए किस तरह से प्लांट्स और रूट्स दोनों बहुत तेज़ी से बूस्ट करते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन पर मैं इस तरह का बायो एंजाइम फर्टिलाइज़र को मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे फ्लावरिंग प्लांट में आता है मारीगोल्ड। अगर आप मारीगोल्ड के प्लांट पर भी खट्टी छाछ का इस्तेमाल करोगे तो देखना एक एक कली में इतने ढेर सारे बड़े बड़े फ्लावरिंग आप ले पाओगे। आपके गार्डन में ढेर सारे फ्लावर से गार्डन पूरा भरा रह जाएगा। और नेक्स्ट आता मैं कोलियस पर भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। तभी देखिए कितना भरा हुआ है, बहुत ही तेज़ी से शूट होता है अगर आप कोलियस के प्लांट पर भी इस्तेमाल करो तो। नेक्स्ट पौधा है ये हाइबिस्कस का प्लांट, जो इनके फ्लावर्स हमेशा देवी देवताओं के मूर्ति पे मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं। तो इन पर भी अगर आप छाछ तो देखना बहुत ही तेज़ी से इस तरह से छोटे छोटे बड्स बहुत सारे निकल आएंगे। एक एक कली में 4 से 5 और बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आप ले पाओगे इस बायो एंजाइम का इस्तेमाल करने से। तो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा इसी तरह छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे आइडियाज़ लेकर आपके पास आती रहूँगी मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल आईबी गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। बाय।